जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है। दूर से तो वो कर्म करता नजर आ रहा है, पर हमारी जो दुर्दशा होती है, क्या वो कर्म करने के कारण होती है? वो होती है फल की इच्छा के कारण। आप देखिए कि आप और हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म में हमारी सबसे पहले होती क्या है? उस कर्म में फल की इच्छा, वही तो हमसे कार्य करवा रही है, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने कहा कि त्यागी कौन है? कर्म का त्याग किया नहीं जा सकता। तो श्री कृष्ण ने कहा त्यागी वास्तविक में वही है जिसने त्याग कर्म फल का किया है। श्री कृष्ण कहते कर्म फल का त्याग करने वाला वास्तविक त्यागी है। तो श्री कृष्ण कहते जो वास्तविक त्यागी है वही मेरी प्राप्ति करेगा, क्योंकि ये सब त्याग से मेरी प्राप्ति नहीं होने वाली। भगवान ने कहा उसी त्याग से होगी जब वो मन की आसक्ति का त्याग करेगा, फल की इच्छा का त्याग करेगा। तो यहाँ पर जो इतना कठिन कार्य है, भगवान ने कहा कर्म रुक नहीं सकता, और कर्म जब तक है तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है। तो जिसको प्राप्ति करनी है, तो भगवान कहते आपको कर्म करने के लिए तो आप और हम सब विवश हैं, करना ही पड़ेगा। पर यहाँ पर कैसा कर्म किया जाए? फिर कर्म किया जाए प्रभु की इच्छा के लिए।